ब्रज की पवित्र धरती पर कुंभनदास जी नाम के एक महान भक्त रहते थे। वे खेती बाड़ी करते और दिन भर अपने आराध्य श्रीनाथ जी ठाकुर जी के भजन गाते। उनके लिए ठाकुर जी कोई मूर्ति नहीं बल्कि उनके सखा, उनके मित्र और उनके छोटे बालक थे। कुंभनदास जी का नियम था कि वे जो कुछ भी रूखा सूखा खाते पहले ठाकुर जी को भोग लगाते। एक दिन की बात है, कुंभनदास जी को किसी जरूरी काम से गांव से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने अपने छोटे बेटे को बुलाया और कहा, देख बेटा, मैं जा रहा हूँ, ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना और ध्यान रखना वो भूखे न रहे। बेटा छोटा था, उसने थाली में रोटी और थोड़ा सा मक्खन रखा और ठाकुर जी के सामने जाकर बैठ गया। वह देर तक बैठा रहा पर ठाकुर जी ने रोटी नहीं खाई। बालक रोने लगा। ठाकुर जी, खाइए ना, अगर आप नहीं खाएंगे तो बाबा समझेंगे मैंने ही सब खा लिया। बालक का निष्पाप प्रेम देखकर ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए। एक छोटे बालक के रूप में आए और बड़े चाव से सारी रोटियां खा गए। जब कुंभनदास जी लौटे तो उन्होंने खाली थाली देखी। उन्हें लगा बेटे को भूख लगी होगी तो उसने खा लिया होगा, पर यह सिलसिला रोज चलने लगा। कुंभनदास जी को शक हुआ। एक दिन वे चुपके से दरवाजे की ओर पीछे से देखने लगे। उन्होंने देखा कि जैसे ही बालक ने भोग रखा, साक्षात ठाकुर जी प्रकट हुए और बड़े मजे से रोटियां खाने लगे। कुंभनदास जी भाव विभोर हो गए, पर तभी उनके मन में एक शरारत सूझी। उन्होंने सोचा, आज तो मैं इन्हें पकड़ कर ही रहूंगा। वे हाथ में अपनी पुरानी लाठी लेकर पकड़ो कहते हुए अंदर की तरफ दौड़े। ठाकुर जी ने जैसे ही कुंभनदास जी को हाथ में डंडा लिए आते देखा, वे घबरा गए। वे हाथ में आधी रोटी लिए ही नंगे पैर बाहर की तरफ भागे। आगे आगे नन्हे ठाकुर जी हाथ में रोटी का टुकड़ा दबाए भाग रहे हैं और पीछे पीछे कुंभनदास जी डंडा लहराते हुए दौड़ रहे हैं। पूरा ब्रज मंडल इस अद्भुत नजारे को देख रहा था। अंत में ठाकुर जी एक झाड़ी के पीछे छिप गए। ठाकुर जी, कुंभनदास, ये डंडा नीचे रख, मैं तो बस तेरी मेहनत की रोटी का स्वाद ले रहा था, इतना गुस्सा क्यों? कुंभनदास जी रोते हुए चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मैं तो बस आपसे थोड़ा लाड़ लड़ाना चाहता था, आप तो सच में भागने गए। कहते हैं कि आज भी श्रीनाथ जी के मंदिर में जब भोग लगाया जाता है तो कुंभनदास जी के उस प्रेम को याद किया जाता है।